आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज का बेसिक सा सवाल। हम लोग बेसिक से सवालों से शुरू करेंगे। तो प्रश्न क्या दिया है, बहुत आसान सा प्रश्न है। यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर में आपका पूछा गया था ये सवाल। 525 का 28% क्या होगा। करने तो सभी को आता होगा, लेकिन हम इससे भी बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं, जो कि है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 525 का 28%। आप सीधे सीधे जानते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है, 525, ठीक है। 525 का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो गया। 28% यानी 28 बटे कितना परसेंट हटाते हैं तो बटे में लग जाता है 100। अब इसको काटना है। देखिए 25 से दोनों को काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100। 25 से इसको काटिए, 25 दूना 50 बचा 2, तो 25 हो गया, 25 एकम 25, इतना हो जाएगा। 4 से ये आपका कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, 4 सत्ते 28। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यानी 147। 147 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका एकदम स्टेप वाइज जब हमने किया तो ये आंसर आया, तरीके से किया। अब इसको और भी शॉर्ट तरीके से लगाने के लिए, मान लीजिए जहाँ कट पिट नहीं रहा है, आसानी से ना कट पाए, तो वहाँ पे उसके लिए हम आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम, यानी कि अंकों का योग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सभी का डिजिट सम अगर निकालें तो इसका डिजिट सम कितना होगा बताइए। 5 1 6 और 6 4 10, और 10 का फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 0 को जोड़ देंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग करते हुए चले जाना। तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, 6 4 10, 10 का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका डिजिट सम कितना आ गया, 1 आ गया। इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 और 7 12, 12 का मतलब हो गया 2 और 1 3, ठीक है। 12 का मतलब 3 हो गया। इसका डिजिटल सम 3 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 3 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर इसी में अगर इसी में हम देखें तो इसका जो डिजिट सम आएगा वो वही होगा जो इनका सही आंसर होगा उस ऑप्शन का, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना है आपका 525 ध्यान से समझते जाइएगा। 525 इंटू 28 और बटे कितना 100। यहाँ पे कर दीजिए डिजिट सम। डिजिट सम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7, 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो यहाँ पे डिजिटल सम 3 आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो ऊपर का आया 3 इंटू 1 और डिवाइड में 1 0 0, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कितना आ गया आपका यहाँ पे डिजिटल सम 3 आ गया। तो अब ऑप्शन में देखेंगे आप तो डिजिटल सम किसका 3 है, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी का ही सेम है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा, जो इसको सॉल्व करने पर आएगा, उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 आपका डिजिटल सम किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है, 147 का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप तब मत लगाइएगा जब मतलब कि 2 ऑप्शन या 2 से अधिक ऑप्शन का सेम डिजिटल सम आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को मत लगाइएगा। जब आपका डिजिटल सम सभी ऑप्शंस का अलग अलग हो तब आप डिजिट सम लगा सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, 65 का 220%। पहले तो ऑप्शंस का डिजिट सम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5, 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो गया। इसका देखिए 4 4 8 1 9, इसका डिजिट सम आ गया 9। इसका कितना आएगा, 4 2 6 1 7, इसका डिजिट सम 7 आ गया। इसका कितना आएगा, 4 3 7 1 8 आ गया। सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो इसको बस देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 और इंटू 220, ये हम लोग डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। परसेंट का मतलब डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिजिट सम लगाइए, इसका हो जाएगा 5 2 7 कह रहे हैं, 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2 इंटू इसका क्या होगा 2 2 4 और डिवाइड में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 दूना 8, 8 बटा 1 का मतलब क्या आ गया, 8 आ गया। और 8 आपके ऑप्शन में किसका डिजिट सम है, ऑप्शन नंबर सी का। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे है क्या चीज़ ना, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 0 से 0 तो ये आपका कट गया, ठीक है। यहाँ पे इसको ना डबल कर दीजिए,
गुणा नहीं करना है, डबल करना है। डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब इसका 22 का जो 2 है इसके साथ कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 11 और 65 दूना हो जाएगा 130। 130 और इंटू ये बचा आपका 11 है ना, इसका 2 निकाल के 65 को दे दिए तो 130 हो गया। डिवाइड में आपका कितना है 10 है, ताकि हम नीचे से एक जीरो और इसको काट सकें। 11 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा दोस्तों, और 143 आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका है, दोनों तरीके से आप जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आप ज़्यादा आसानी से सवालों को कर पाएँ, ज़्यादा जल्दी कर पाएँ, वो तरीका आप लोग लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। चलिए, ये सवाल रहा आपका, है ना, तीसरा सवाल। यहाँ पे तीसरा सवाल है ये, 800 के 85% का 120% का 40% कितना होगा। डिजिट सम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16, 16 और 2 18, 18 का मतलब 18 का मतलब 8 1 9 हो जाएगा। डिजिट सम 9 आ गया। 3 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे लगाइए 6 3 9, यहाँ पे 9 आ गया। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसको जोड़िए, पॉइंट से या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके डिजिट सम में सभी को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 का मतलब आ गया 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबका डिजिट सम लिख लिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस में डिजिटल सम इक्वल आ रहा है, 9 9 आ रहा है ना, तो एक बार इसको करके देखिए ना, क्या पता कि 9 ना आए, इसमें से कुछ आ जाए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे कितना है अपने पास 800 का मतलब इंटू 85%, 85% का मतलब क्या हुआ, बटे में 100 लगा देंगे, इंटू 120% है, 120 बटे में आपका 100, इंटू है ना 40%, यानी कि 40 बटा 100। चलिए यूनिट डिजिटल सम से लगाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 8, ये तो 8 है ही, ये हो जाएगा कितना 8 5 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पे डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो ये 4 है ही, और यहाँ पे ये 8 था, है ना। नीचे का डिजिट सम 1 1 ही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, 32 का मतलब कितना भाई, 32 में 32 का दोनों का सम करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, और यहाँ 5 इंटू यहाँ पर कितना है 4 3 12, 12 का मतलब डिजिट सम 3 है ना, 3, और डिवाइड में इन सब का डिजिट सम तो 1 ही आएगा। ये कितना हुआ 5 3 15, 15 का डिजिट सम आ गया 6। किसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को करना है दोस्तों। इसको जब आप काटा पीटी करेंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, डिजिटल सम लगाएंगे तो आसानी से ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े सवालों की चुटकियों में हल कर देता है ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, आगे देखिएगा अगला सवाल ये रहा, 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का यहाँ पे x% इसको मान लेते हैं, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x का मान बताना है। देखिए, इसको भी डिजिट सम से ही करिए। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अंकों का योग बस करना है आपको, ये आ गया। अब इसको देखिए, ये कितना है आपका, यहीं से करते हुए चलिए। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से करते हुए चलिए। ये कितना हो जाएगा 6 3 9 इंटू 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, है ना। परसेंट हटाइए, परसेंट को मारिए गोली, क्योंकि डिवाइड में तो 1 ही आ जाएगा वो, है ना, ये डिजिटल सम उसका 100 का, है ना। तो उसको हटाइए, जो नंबर दिए हैं उनका करिए। तो 6 3 9, ये 9 हो गया इसका डिजिट सम, और इसका 3 बीच में लगा है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका वो 9, 9 इंटू 3, 9 त्रिक 27, 27 का मतलब क्या, डिजिटल सम 9, है ना, 27 यानी 7 2 9। इसका देखिए बीच में लगा है माइनस, जो चिन्ह है उनको मत बदलिएगा। ठीक है, जो चिन्ह जैसा लगा है वैसा लगाते चलिए। अच्छा, इसका कितना आएगा 8 2 10, 10 का मतलब क्या 1, और यहाँ पे है 1, तो 1 इंटू 1, 1 ही आएगा, डिजिट सम 1 आ गया। फिर माइनस, इसका डिजिट सम कितना आएगा 8 आएगा, 8 इंटू यहाँ पे क्या है x है, तो ये हो गया x इक्वल टू आपका कितना है 0 है। अब बताइए यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 8x बराबर यहाँ से 0 आ गया। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें, कौन सा डिजिटल सम रख दें ताकि ये 0 बन जाए, है ना। तो इसमें से देखिए हम यहाँ पे 6 तो रखेंगे, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। 6 8 48
48 को ऐड करेंगे तो कितना होगा। चलिए पहले ऑप्शन को एक एक करके हम आपको एकदम डिटेल में सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम x की जगह पर 6 रखते हैं, क्योंकि पहले वाले का डिजिटल सम 6 आया है, तो 6 रखिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48, है ना। 6 रखेंगे तो 6 × 48 नहीं हो जाएगा, तो 48 हो गया। इसका डिजिट सम करिए, कितना आएगा, 12 आएगा, 8 4 12, 12 का मतलब 3, तो ये 8 है, ये 3 है, तो 8 - 3 जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा डिजिट सम, 5 आएगा। 0 नहीं आ रहा है ना, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किया, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन को अगर देखें तो अगर हम यहाँ 3 रखें तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 24 का मतलब 6, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं, अगर 1 रख दें यहाँ तो 8 × 1 = 8, 8 - 8 हो जाएगा 0, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको भी करके देख सकते हैं, 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × 5 = 40, 40 का मतलब 4, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ना तो ए होगा, ना ही बी, ना ही डी, सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा, और सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत आराम से हमने कर लिया डिजिटल सम के माध्यम से इस सवाल को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा, यही तरीका आप लोग भी अप्लाई करिएगा। बेसिक मेथड तो आप लोग भी जानते हैं भाई, इसको इनटू करके 30/100 लिखेंगे, फिर काटेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। ये आसान तरीका है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए करते हैं इस सवाल को। यदि 630 का 17% = x का 35% हो तो x का मान क्या होगा। इसको बेसिक्स भी कर सकते हैं और आप डिजिटल सम लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा डिजिट सम, देखिए 5 3 8, 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, है ना, 4 1 5, यहाँ हुआ आपका 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 8 3 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा। सबका ये डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो यहाँ पे भी डिजिटल सम लगा दीजिए। कितना हो जाएगा 6 3 9 और 7 1 8, यहाँ हुआ 9 और यहाँ हुआ 8, है ना। 9 8 72, 72 का मतलब 9, ठीक है। तो डिजिटल सम इधर 9 आया और इक्वल टू x इंटू इसका डिजिटल सम कितना आएगा 35, 35 का आ जाएगा आपका 8, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर x के जगह पर हम ऐसा क्या रख दें कि इधर का डिजिटल सम 9 बन जाए। इधर का डिजिटल सम कितना है 9, है ना। चलिए अगर हम 5 रखते हैं तो 5 8 40, 40 का मतलब 4, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखिए तो 8 चौक 32, 32 यानी 3 2 5 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। 9 रखें तो कितना हो जाएगा 9 8 72, है ना। 9 8 72, 72 का मतलब कितना हो जाएगा 9, तो ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया भाई। यहाँ पे 9 रख देंगे तो 9 8 ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इधर का डिजिट सम 9, इधर का डिजिट सम 9, यानी x की वैल्यू 9 रखने पर जिसका डिजिटल सम 9 था उसको रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको भी रखेंगे, 2 को रखेंगे अगर यहाँ पे तो 8 दूना 16, 16 का मतलब 7 हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बस इतनी सी बात में आपका इतना सा जगह में आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। किसके वजह से, डिजिटल सम के वजह से, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल में। ये सवाल रहा, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था। प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों। प्रतिशत का मतलब होता है, पहले तो ये बताइए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन अगर हम देखें, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो अगर इस चीज़ को हम भिन्न के रूप में बनाएं तो क्या बनेगा भाई। जैसे जब आपके टीचर्स मार्क्स देते हैं एग्ज़ाम में तो कैसे देते हैं, जो टोटल नंबर होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और उस टोटल नंबर में से जितना आप पाए रहते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो वो एक फ्रैक्शन बन जाता है, यानी कि इतने में से इतना आपने प्राप्त किया, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर इसने बोला कि महिम ने 175 में से, यानी टोटल नंबर कितने थे 175 थे, 175 में से उसने कितना नंबर लाया यहाँ पे 126 नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। अब इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना सा काम होता है, ठीक है। अब सुनिए, यूनिट डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, एक बार करके देखते हैं। ये हो जाएगा 7 5 12, 12 का मतलब ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 7 5 12, 12 यानी 3, दोनों का डिजिटल सम इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बार लगा के देख लीजिए, क्या पता हो सके, है ना। यहाँ पे होगा 7 2 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7,
ठीक है। चलिए इसमें लगाते हैं डिजिट सम, कितना होगा, ऊपर का कितना होगा 6, 2 1 3, 3 और 6 9, ऊपर का हो गया 9 इंटू, तो ये 1 ही रहेगा है ना, डिवाइड में आपका कितना होगा यूनिट डिजिटल सम 7 1 8, 7 1 8 और 8 8 8 5 13 है ना, 8 5 13, 13 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर हमको इसमें देखना है कि हम इसमें काहे का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि डिजिटल सम 9 आ जाए। तो अगर हमको 9 लाना है तो हम 9 रखेंगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर हम 9 रखेंगे तब आपका, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पे आपका कितना आया है 9/4 आया है ना, 9/4 जो है ये इसकी वैल्यू है और यही तो आपका आंसर निकल के आएगा, और आंसर के यूनिट मतलब कि आंसर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x है, ठीक है। अब इस x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 9 = ये हो जाएगा 4x। अब x की जगह पर सब कुछ रख के देख ही लीजिए, तो जब हम 9 रखेंगे x के जगह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे, इसका डिजिट सम रखेंगे, तब ये सेटिस्फाई कर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 9 रखने पर यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे चाहें तो आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, चलिए बताते हैं कैसे किया जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं, आइए यहाँ पे इसको काटना है दोस्तों, कैसे काटेंगे हम लोग, ठीक है। 25 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 25 सत्ते है ना, 25 सत्ते 175। 7 से ऊपर वाले को काटिए, 7 एकम 7 बचा 5, 7 अट्ठे 56, इतना हो गया है ना, 7 से कट गया, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये आपका हो जाएगा। तो 72% आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इससे भी वही चीज़ आया, डिजिटल सम लगा रहे थे तो वो भी, उससे भी वही चीज़ आ रहा था हमारा, है ना। तो ये तरीके हैं, इन तरीक़ों से आप अपने मैथ्स को बूस्ट कर सकते हैं। परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे जब आप सवालों को कम समय के अंदर लगाएंगे, ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। देखिएगा यहाँ पे ये सवाल सिंपल तो है लेकिन मज़ेदार सवाल है ना, लगाएंगे आप तो पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। 1 घंटे का ये जो है कितना प्रतिशत होगा भाई, टोटल जो चीज़ होता है उसको तो हम नीचे रखते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। तो नीचे आपका कितना है 1 घंटा है। यहाँ पे जब भी आप ऐसे सवालों को करें दोस्तों तो यूनिट को सेम कर लें, ऊपर का यूनिट और नीचे के यूनिट सेम कर लें। ये 1 घंटे है और ये कितना है 8 मिनट 6 सेकंड। इस पूरे को हम क्या 6 सेकंड में बदल सकते हैं क्या। 8 मिनट का मतलब कितना होगा, 8 मिनट का मतलब भाई 8 मिनट कितना हो जाएगा, 8 इंटू मिनट का मतलब 60 सेकंड है ना, 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 × 48 यानी कि 480 सेकंड। 480 सेकंड, 8 मिनट का मतलब 480 सेकंड और 6 सेकंड और है यानी 486 सेकंड। तो ऊपर हमारा क्या हो गया 486 सेकंड हो गया। टोटल हमारा कितना है 1 घंटे है ना। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 घंटे का मतलब हुआ 3600 सेकंड है ना। 1 घंटे का मतलब कितना हुआ 3600 सेकंड, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 60 × 60 है ना। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको परसेंट में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटिए इसको, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो खत्म हो गया। 6 से इसको काटिए, 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6 कट गया, 81/6 आ गए। इसको और सिंपल कर सकते हैं आप लोग, अगर 3 से काट दें तो 3 से काटेंगे तो 27 × 81 और 3 से नीचे काटेंगे तो 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6। तो 27 का आधा हो जाएगा। 27 का आधा कितना होता है 13.5 यानी कि 13.50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो टोटल होता है वो नीचे रहता है, उसमें से जितना हिस्सा हम लेते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे चलें। देखिए ये सवाल रहा आपके सामने। सवाल में क्या बोला है कि एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो जाता है। पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए इस प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है आपका 1,40,000 आपका मूल्य है। ये मूल्य बढ़कर कितना हो गया 1,82,000 है ना, 1,82,000 इतना रुपये हो गया, 1,82,000। अब इसमें बढ़ा कितना है, इसको तो 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका
रेशियो निकाल लीजिए पहले, है ना। रेशियो निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा, या फिर रेशियो नहीं भी निकालेंगे तब भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बोला है कि पेंटिंग के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अगर एक्चुअल में वृद्धि देखा जाए तो कितना हो गया, ये पहले 1,40,000 था, बढ़कर कितना हो गया 1,82,000। तो 1,40,000 से 1,82,000 अगर हम लोग देखें तो कितना बढ़ा है, 42,000 बढ़ गया है ना। 182 में 140 घटा दीजिए तो 42 आ जाएगा, यानी कि वृद्धि कितने की हो गई, 42,000 की। 42,000 की वृद्धि हो गई। किससे वृद्धि हुई है, यानी कि हम लोग कंपैरिजन किस क्वांटिटी से कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले क्वांटिटी से ये बढ़ा है, तो जिससे बढ़ा जाता है उसको हम लोग डिवाइड में रखते हैं, यानी कि 1,40,000 से ये बढ़कर कितना बढ़ा है आपका, यहाँ पे 42,000 बढ़ गया। अब इसको किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो कट जाएगा, 14 से ये काटेंगे तो 14 3 42 होता है, 3 और 10 मतलब कि 30%। तो 30% इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आप चाहें तो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, पहले रेशियो से भी बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा कितना हो जाएगा, 1,00,000 आपका 40,000 और क्या है यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 1,00,000 आपका 82,000, ठीक है। काटिए दोनों साइड, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएगा आपका, है ना। 7 से अगर काटे दोनों साइड तो 7 से क्या कट जाएगा, काट के देखिए, हाँ कट तो जाना चाहिए। 7 से इसको काटिए कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी कि 20 हो गया। 7 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14 बचा 4, 7 छक्के 42 हो गया, ठीक है। और ये कट सकता है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 13। तो 10 पे 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, यानी कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो 10 में जब 3 बढ़ा है तो 100 में कितना बढ़ेगा, 30% है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इससे भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए 3 बढ़ा है ना, किससे, 10 से। परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे पीटेंगे तो 30% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्या बोला इसमें। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। इसको एक लाइन में बना सकते हैं आप लोग, सीख लीजिए कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल उसके पास कितने सेब रहे होंगे, 100%। इस 100% में से उसने 40% बेच दिया। 40% जब उसने बेच दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, 60% सेब बचा होगा। और ये जो 60% बचा हुआ है परसेंट में, एक्चुअल में बचा कितना है, 540। तो 60% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 540 है। 540 सेब के बराबर है 60%। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा आपका 540 और ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, कितने सेब थे, 100% था। इतना करना नहीं है, आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, पहले बेसिक से समझ लीजिए आप लोग, है ना। 100% था आपका, तो 1% की वैल्यू इतना है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहीं पर काट लीजिए, है ना, काट देंगे इसको, 0 से 0 हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 नहीं हो 54 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू 100 × 9 यानी कि ये हो जाएगा आपका 900, और 900 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ये लंबा तरीका हो गया, अभी आपको सिंपल तरीका बताते हैं। आपको यहाँ पे दिया क्या है, बचे हुए सेब दिए हैं, ठीक है। तो बचे हुए सेब की एक्चुअल क्वांटिटी पहले लिखिए, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 540 है। डिवाइड में रखिए उसका परसेंट वैल्यू, ये बचा हुआ है ना इतना, तो बचे हुए का ही परसेंट वैल्यू लिख दीजिए। बचे हुए का परसेंट वैल्यू कितना है, परसेंट में कितना बचा है, 40% तो बेच दिया, बचा कितना होगा, 60%। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस ऊपर में आपका एक्चुअल वैल्यू लिखा है, नीचे आपका परसेंट वैल्यू लिखा है। इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। जो वैल्यू दिया रहे जस्ट उसी के नीचे उसका परसेंट वैल्यू लिख दीजिए, और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका इतना। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए शुरू में कितने सेब थे, यानी 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 900 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा, 900। कैसे, परसेंट से आपका परसेंट कटा, 0 से 0 कट गया आपका, 6 से ये 9 बार में कटेगा, और 9 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेब आ जाएंगे।
ठीक है ना। चलिए, ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्लास के अंदर हम लोग बेसिक से सवाल किए हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपके सवालों का लेवल बढ़ता हुआ चलेगा। आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, आज के क्लास का ये लास्ट सवाल। वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपये का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। यह 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। 2007 में उनका वेतन क्या था? ठीक है, देखिए बात किया जा रहा है 2007 और 2008 की। 2007 और 2008 की। 2008 में वेतन कितना मिला? वेतन मिला 2008 में 48,580 रुपये। ठीक है, 48,580 रुपये। ये कब हुआ? ये 2007 में जो भी वेतन रहा होगा, जो 2007 में जो भी वेतन रहा होगा उसमें 25% बढ़ा के, यानी 25% हमने बढ़ाया है, तब जाके इतना वेतन उनको मिला है, 25% अधिक वेतन मिला है। ठीक है, अब इसको बेसिक से समझिए। जब हम 2007 के वेतन में 25% बढ़ाए तब इतना प्राप्त हुआ। अगर हम 100% में, कोई भी वैल्यू तो अपने आप में 100% होती ही है, उसमें अगर हम 25% बढ़ाएं तो वो वैल्यू 125% हो जाएगी। यानी शुरू में x था 2007 में, फिर इसमें 25% बढ़ाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? 125% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 125%, परसेंट का मतलब बटे में 100। और यही किसके बराबर मिला हमको? यहाँ पे 48,580 के बराबर मिल गया। ठीक है, x की वैल्यू काहे नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 से दोनों को काटिए। 25 से है ना, 25 पंचे 125 और 25 चौके ये हो जाएगा 100। 5 से इसको काट दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 से इसको काटेंगे, 5 से इधर काटेंगे हम लोग, 5 नहीं हो 45, बचा 3 तो 35 हो गया। 5 सत्ते 35 है ना, 80 बचा तो 16 पंचे 80, इतना हो गया। और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना, ऐसे हो जाएगा ना, 4 × 9 7 1 6 करिए। 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 1 कम 4, 4 2 6, इतना 4 6 किस में? 2 ऑप्शन में आ रहा है ना, एक बार और करना पड़ेगा। तो 4 सत्ते 28, 28 का ये हो जाएगा 8 हासिल 2 और 4 नहीं हो 36, 36 और 2 38, यानी कि 38,864 रुपये। 2007 में कितना वेतन रहा होगा? 38,864 रुपये। ये हो गया लंबा तरीका। अब इससे आसान तरीका बताते हैं, देखिएगा। 2007 में कुछ रहा होगा, 100% रहा होगा, 25% बढ़ा दिए तो 48,580 रुपये मिला। वैल्यू क्या दी गई है आपको? डायरेक्ट यहाँ से करिए। वैल्यू क्या दी गई है? 48,580 दिया गया है, 48,580 दिया गया है। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? 25% बढ़ाने के बाद ना इतनी वैल्यू आई है, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी? 125% की। ये जो वैल्यू है ये 125% की वैल्यू है। तो नीचे हम लोग क्या रखते हैं? जस्ट इसका परसेंटेज वैल्यू। अब ये तो हो गया, अब हमको चाहिए क्या? शुरू में कितना रहा होगा, यानी 2007 में, तो 2007 में तो 100% रहा होगा। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखिए, काट दीजिए, काटेंगे वही, काटने का तरीका हमारा वही है। 20 से काटेंगे, 20 चौके 100, 20 से काटेंगे 25 से ना, 25 चौके 100 और इसको 25 पंचे 125। यहाँ फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगा 38,864 रुपये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्लास में जो भी हमने सवाल करवाया ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गए होंगे, और अब ऐसे सवालों को आप लोग बिना किसी डर के आराम से शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद।